हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस के मानवा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हंटर समनिंग स्टोर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अलकमी गिल्ड मैनेजर, मुझे जितना पता चला है उसने किसी सोलर एप्पल से पोर्शन बनाया था। क्या आप जानते हैं सोलर एप्पल के बारे में? स्लैन, हाँ सोलर एप्पल मैंने सुना है इसके बारे में। ये हाई रैंक के डंजन में मिलता है। आखिरकार उसे कहाँ मिल गया और इसका काम क्या है? केमी गिल्ड मैनेजर, मुझे जितना पता चला है लड़ाई के दौरान ये 30% तक हेल्थ को गेन कर सकता है और स्टेमिना भी बढ़ाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि वो इतने कम प्राइस में इस पोर्शन को कैसे बेच पा रहा है। इसके बस दो कारण हो सकते हैं। ये उसे सोलर एप्पल के बारे में नहीं पता कि वो हाई रैंक के डंजन में मिलता है, या फिर उसे बिजनेस करना नहीं आता है। मिस लैन, एक ऐसा आदमी जो कि लालची नहीं है। चलो मैं बाहर जा रही हूँ ठंडी हवा खाने के लिए, और हाँ मैं उससे मिल लूँगी। गिल्ड मैनेजर, लेकिन यहाँ का काम कौन संभालेगा? तुम हो ना यहाँ पे बैठे हुए, तुम्हारा और मेरा पोजीशन सेम ही है। तुम थोड़ा देर देख लेना। सीन चेंज होता है। हम लोग यैन को देखते हैं जो कि वुड फायर जलाकर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है। अचानक से बैरियर गायब हो गया और जो भी फॉग था वो सब हट गए और ये जंगल और भी ज़्यादा घना होते जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर जा रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैंने आग जला लिया है, जो कि मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ। अभी अचानक से यैन की तरफ बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस फॉग आने लगता है। ये देखकर यैन खड़ा होता है और बोलता है, रात में ये जंगल और भी ज़्यादा खतरनाक होता ही जा रहा है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से बहुत सारे बीटल्स यैन की तरफ आने लगते हैं। ये देख के यैन उनकी तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुम सब फिर से यहाँ पर आ गए और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सारे बीटल्स अपने सीट्स को आगे करते हैं। तभी यैन एक अनोखे बीटल को देखता है और बोलता है, ये सबसे अलग है। क्या हो सकता है ये तुम लोग का लीडर हो? लेकिन रुको रुको, आखिरकार तुम लोग इस जहरीली गैस की धुएं की तरफ से क्यों आ रहे हो? आखिरकार कुछ हुआ है क्या? तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है बेटल की रानी मुसीबत में है, इसलिए यहाँ पर वो हेल्प मांगने के लिए आए हैं। हम लोग बीटल्स को देखते हैं जो कि सब मासूम सा चेहरा बनाकर हमारी यैन से हेल्प मांग रहे होते हैं। ये देखकर यैन अपने मन ही मन सोचता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए। शुरुआत में तो मुझे भी उन जहरीली गैसों से डर लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी रानी ठीक रहे। चलो हम लोग उन्हें बचाने के लिए चलते हैं। फिर वो बहुत सारा मेडिकल पोर्शंस बनाने लगता है, हीलिंग पोर्शन, पॉइजनस रेसिस्टेंट पोर्शन बनाने के बाद सारे बीटल्स को उन्हें खिला देता है और अपने मन ही मन सोचता है, अगली बार की तरह इस बार भी अगर मैं एरिया बफ दे सकूं तो इन बीटल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और आसानी से उन एंट्स को मार गिराएंगे। चलो अब हम लोग की तैयारी पूरी हो गई है, हम लोग अपनी रानी को बचाने चलते हैं। फिर सारे बीटल्स बड़े ही जोश के साथ उस एंट्स के आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एंड के किला को, जहाँ से बहुत सारा पॉइजनस गैस निकल रहा होता है। ये देखकर यैन अपने मन ही मन सोचता है, तो ये है उन चींटियों का घर और ये काफ़ी बड़ा है, करीब 3 मीटर का होगा। कुछ ही देर में बीटल्स और एंट्स के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और बीटल्स बड़े ही तेज़ी से एंट्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एंट्स को संभलने का मौका नहीं मिलता है। कुछ देर तक तो वो मार खाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में संभल जाते हैं और वो अपना पॉइजन उन सब पे गिराने लगते हैं। यैन, अरे वाह, बीटल्स ने तो कमाल ही कर दिया। अगली बार से ज़्यादा अच्छा इस बार कर रहे हैं। अच्छे से मारो, अच्छे से मारो। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है कि आपके पास भी एक मौका है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। यैन, हैं 3 एसेंस लगेंगे एक बार उनकी मदद करने के लिए? अच्छा मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या मैं बस उन्हें बस थप्पड़ से मार सकता हूँ? ये कैसा मदद होगा? अभी हम लोग एक उड़ने वाली चींटी को देखते हैं। ये देखकर यैन अपने मन ही मन सोचता है, जब चींटी लोग हारने लगी तब वो मदद मारने के लिए मैन आर्मी से एक उड़ने वाली चींटी को भेज रही है। चलो मैं अपना एक स्लैब इस पर इस्तेमाल करूँगा और इन्हें मदद मांगने से पहले ही मार दूँगा। फिर वो अपने हाथ को एक्टिवेट करता है और जैसे चींटी उड़ती है वो एक ज़ोरदार स्लैब उसके ऊपर मार के उसे मार डालता है। सीन चेंज होता है।
हम लोग यैन के मेडिकल शॉप को देखते हैं जहाँ पर मिस लेन आई हुई होती है और अपने मन ही मन सोच रही होती है ये मेडिकल शॉप तो देखने में मामूली सा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या क्या सीक्रेट अपने अंदर दबाए हुए हैं। इन्होंने सोलर एप्पल जैसे हाई रैंक के डंजन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया था। क्या ऐसा हो सकता है ये मिस ली को बैकअप दे रहे हों पीछे से? फिर यैन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। हैं, आखिर ये दरवाज़ा बंद क्यों है? यहाँ पर साइन तो खुला हुआ का दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है वो अभी आराम करने गया हो या फिर खाना खाने? फिर वो आवाज़ देती है, अंकल क्या आपने देखा है इस दुकान को? यह दुकान खुला हुआ है। मुझे अच्छे से तो पता नहीं, लेकिन साइन बोर्ड कल से ही खुला हुआ का दिख रहा है और अभी तो वीकेंड चल रहा है। मुझे जितना पता है ये दुकान वीकेंड्स में बंद रहती है। शिट यार, अभी तो मैं अपनी जासूस वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैं इस लड़के से सारी जानकारी निकाल दी, लेकिन लगता है ये बच्चा बच गया। सीन चेंज होता है, हम लोग इधर यैन को देखते हैं जो अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैंने एक ही स्लैब में इस मैसेंजर एंट को मार गिराया है, लेकिन अब मुझे पता नहीं अब क्या होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं एंट्स को जिन्हें की पसीने निकल रहे होते हैं और इधर बीटल्स फुल जोश में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर में एंट्स रोने लगते हैं और भागने लगते हैं, मम्मी मम्मी बचाओ, और यैन उनका पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर यैन अपने मन ही मन सोच रहा होता है चलो ये सब अब ख़त्म हुआ, अब हम लोग जीत गए। लेकिन रुको, अभी तो हम लोगों ने बीटल्स की उनको बचाया ही नहीं है, वो तो अभी भी नेस्ट में ही होगी ना। फिर जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है बहुत सारे बीटल्स अपनी रानी को उठाकर ला रहे होते हैं बाहर की तरफ। रानी बहुत ज़्यादा घायल हालत में होती है और कांप रही होती है। थोड़ी देर के बाद बीटल्स उठ के यैन के पास जाती है। यह देखकर यैन उन्हें बोलता है आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बीटल्स पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तभी हम लोग देखते हैं सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे बताता है कि आप इस बीटल की उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली बना देते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा और उन्हें भी फ़ायदा होगा। चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट बना ही लेता हूँ। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है तो क्यून बीटल धीरे धीरे कर इवॉल्व होने लगती है। ये देखकर यैन अपने मन ही मन सोचता है वाह ये तो कमाल ही हो गया, वो इवॉल्व हो रही है। फिर धीरे कर क्यून बीटल्स इवॉल्व हो जाती है, उसके हाथ पैर दोनों बड़े बड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने सैनिकों से इशारा करती है। कुछ देर के बाद सैनिक बहुत सारे रिसोर्सेस को हमारी यैन के सामने ले आते हैं। ये देखकर यैन बोलता है अरे फिर से नहीं, ये लोग तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस ले आए हैं, मुझे तो बस 10 क्रिस्टल ही चाहिए। फिर वो उन दोनों बीजों को देखने लगता है और अपने मन ही मन सोचता है मुझे पता नहीं आखिरकार ये दोनों बीज कितने बड़े बनेंगे और कौन से फल देंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें रोपने के बाद देखूंगा ये कौन से फल बनते हैं। फिर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है चलो अब हम लोग तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। उसी डंजन में अगले दिन बहुत सारे हंटर्स वहाँ पे आए हुए होते हैं और एक दो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये उसी पॉइजनस एंट का डंजन है ना। ये मुझे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था अगली बार तो, लेकिन इस बार तो ये बहुत ज़्यादा ही शांत लग रहा है और यहाँ पर पॉइजनस गैस भी बहुत ज़्यादा ही कम है। आखिरकार इस डंजन को हुआ क्या है? फिर कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे जाने लगते हैं और बोलते हैं अरे देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये खाली है। क्या खाली है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल परसों यहाँ पर देखा था, ये डंजन बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत सारी चींटियाँ यहाँ पर मंडरा रही थी। आखिरकार ये खाली कैसे हो सकता है? बॉस जल्दी से इधर आइए, यहाँ पर देखिए ये। तभी बॉस पीछे मुड़ता है और देखता है एक बड़ा सा हाथ जिसमें कि वो लोग छोटे छोटे चींटी लग रहे होते हैं। ये देखते ही सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं क्या यहाँ पर कोई दूसरा मॉन्स्टर भी है जो कि उन चींटियों से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर बॉस अचानक डर के मारे वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है और बोलता है तुम सब जल्दी से भागो, हम लोग अगर इस मॉन्स्टर के चंगुल में फंस गए तो पक्के मारे जाएंगे। क्या तुम लोग सचमुच यहाँ पर मरना चाहते हो? बॉस हम लोग भी आ रहे हैं। अगले दिन इंटरनेट में वायरल हो जाता है कि एक डंजन में बड़ा सा हाथ का छाप मिला है। ये हो सकता है बड़े से किसी मॉन्स्टर का हो और ये इविल एंट के डंजन में मिला है।
कुछ एजेंसियां आपस में बात कर रही होती है। क्या एक बड़ा सा हाथ लगता है इस डंजन में और भी बहुत सारे मिथिकल ग्रेड के मॉन्स्टर हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही कम डंजन के बारे में जानते हैं, अंदर में और भी ज़्यादा रिसोर्सेज या और भी ख़तरनाक मॉन्स्टर मिल सकते हैं हमें? तो इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो हम लोग कल मिलते हैं और पता लगाएंगे कि आखिरकार सचमुच यहाँ पर और भी ज़्यादा मिथिकल रैंक के मॉन्स्टर हैं या नहीं। तो बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।